धीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। एक प्रश्न कल आया था, उसको शॉर्ट में कहने के बाद अपन चार अभाव का प्रकरण चालू करते हैं। हालांकि यदि ध्यान से सुना हो तो जवाब आ चुका है, लेकिन फिर भी प्रश्न तो प्रश्न ही है कि आप बोलते हो कि आत्मा का आश्रम में अभाव है, तो अनवांटेड थॉट, जो मैंने बार बार प्रयोग किया, अनवांटेड थॉट, गंदे विचार, अच्छे विचार, मोह राग देश के विचार, तो उनसे कर्म बंद नहीं होगा क्या? हमें जो आश्रम हो रहा है उससे बंद नहीं होगा क्या? प्रश्न है, बहुत जोरदार है। उत्तर तो कल दिया भी था। सुनो, भिन्न जानने मात्र से अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा। अनंतानुबंधी समझते हो आप? एक खोटा विचार इधर आया और आपने ये जाना कि इसका कर्ता मैं हूं, इसका भोक्ता मैं हूं, इसका एकत्व मेरा है, इसका ममत्व मेरा है, तो आपको अनंतानुबंधी माने समुद्र बराबर पाप हुआ, समुद्र बराबर। और जैसे ही आपने जाना कि मेरा आश्रम में अभाव है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये तत्समय की योग्यता से होता है, गुणस्थान प्रमाण होता है। आप जिस गुणस्थान में वैसा होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन समय पा करके जाएगा, मेरे हटाने से नहीं हटेगा। इसके बहुत दृष्टांत दिए थे कल आपको, तीर्थंकरों का, बाहुबली भगवान का, आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान और भरत चक्रवर्ती दिए ना दृष्टांत सारे, वो इसी के लिए दिए थे। तो अब क्या कहना है? तो आप अब चुल्लू भर रह गए, ये कहना है। जैसे ही आपने ये जाना, सम्यक दर्शन हुआ, क्या सम्यक दर्शन हुआ कि मैं आश्रम का ज्ञाता तो हूं, ये भी व्यवहार, ये भी व्यवहार, मैं आश्रम का ज्ञाता हूं, ये भी व्यवहार, मैं आश्रम से भिन्न अपना ज्ञाता हूं, अपना, इसमें चुल्लू रह गया। आपको समझ में आया ये प्रवचन का फायदा कितना है? कहाँ समुद्र बराबर पाप हो रहा था और कहाँ चुल्लू रह गया। पढ़ लेना, चुल्लू तो बहुत चर्चा सुनी होगी आपने, दर्शन पाठ वगैरह में आता है चुल्लू का प्रमाणम, जगह जगह प्रथमान योग में आती है चर्चा। मैंने इसलिए स्वाध्याय करने लायक है। बात तो खतरनाक लगेगी, यदि आपने स्वाध्याय नहीं की तो खतरनाक लगेगी। मुझे तो कहने में भी डर लग रहा है, हालांकि मैं डरता नहीं। चौथा गुणस्थान वर्ती सामायिक कर रहा है 6 महीने से। चलो, इतनी बड़ी सामायिक 6 महीने से बैठा है। और पंचम गुणस्थान वर्ती अपनी पत्नी के साथ काम सेवन कर रहा है ना, खतरनाक है ना दृष्टांत। इसके बावजूद लिखा है कि सम्यक दृष्टि 6 महीने से ऐसे बैठा है, तो भी उसको गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही। और वो जिस समय काम सेवन कर रहा है ना, लिप्त है, ये लिप्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस समय भी उसको गुण श्रेणी निर्जरा हो रही। अब ये बात स्वाध्याय के बिना कोई को नहीं समझ में आई, सिवाय ऊधम के और कुछ नहीं हो सकता, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कर्णान योग हाजिर है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी हाजिर है। और उसी समय चौथा गुणस्थानवर्ती युद्ध करता हो और पहले गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज 1 साल से उपास हैं, ऐसे ऐसे। अब आपको कहने में मैं भी डरूंगा, आप चाहो तो डिलीट कर देना कान में से। कह तो रहा ही हूं मैं, पढ़ना। मैं फिर कहता हूँ स्वाध्याय करो। मुझसे यदि आप स्वाध्याय की महिमा सुनो ना, महिमा मतलब सभी लोग सुना रहे हैं, मैं बैठा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सभी सुना रहे। स्वाध्याय करने पर पता लगेगा कि बंद होता कहाँ से।
इसकी चर्चा शाम को थोड़ी सी करेंगे, याद रह जाएगी तो करूँगा मैं, अभी करूँगा तो अपन डाइवर्ट हो जाएंगे, विषय बदल जाएगा। तो दिगंबर मुनिराज जो पहले गुणस्थानवर्ती हैं वे समुद्र बराबर पाप कर रहे हैं, और चौथा गुणस्थानवर्ती युद्ध करता हुआ भी चुल्लू भर पाप कर रहा है। अभी बात नहीं समझ में आएगी। तीर्थेश को मजा आ गया नहीं समझ में आई? नहीं आई ना, इसीलिए तो कह रहे शिविर में बैठो, आएगी बेटी समझ में। शाम को समझाऊंगा, ठीक है, बैठना, शाम को समझाता हूँ। खतरा तो दे दिया ना मैंने, बम बम पटक दिया, आएगा जवाब, अभी सुनना ध्यान से। ये कुछ अद्भुत है एक्चुअली। फिर वही कल रात्रि वाली बात, हम क्रियाओं से पुण्य पाप और धर्म को नापते हैं, जबकि क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात स्वाध्याय करे बिना नहीं समझ में आ सकती। ओहो, सारा जगत जिसे क्रोध कहता है, सर्वज्ञ से क्रोध नहीं कहते। सारा जगत जिसे भोग कहता है, सर्वज्ञ से भोग नहीं कहते हैं। अब दिक्कत है कि हम अल्प मत में हैं, सर्वज्ञ के अनुयायी जरा से हैं, वे बहुत सारे हैं, तो हम पे चढ़ बैठते हैं बहुमत है ना, बहुमत, अज्ञानियों का बहुमत है पूरे विश्व का। मुसलमान क्या बोलेंगे, हिंदू क्या बोलेगा, सिख क्या बोलेगा, ईसाई क्या बोलेगा, भोग रहे। अब मैं प्रूव करूंगा भी आपको कि तुम भोगते नहीं हो। आज हम अत्यंता भाव पढ़ा रहे हैं आपको बिना टाइम खोए, और जो काम इन्होंने पूरा नहीं किया वो मुझे करना है इन्होंने तो धड़ाधड़ बरसात कर दी, अब मुझे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। एक द्रव्य, पहले परिभाषा सुनो, और जो परिभाषा मैं पढ़ा रहा हूँ वो सोनगढ़ की नहीं है, कांजी स्वामी ने नहीं दी। वो परिभाषा जगत गुरु क्या कहलाते, गुरु गोपाल दास जी बरैया, गुरु गोपाल दास जी बरैया जो सर्वमान्य हैं, 13 पंथामनाएं में, 20 पंथामनाएं में, सब में सर्वमान्य हैं, जिन्होंने पंडित बनाने की फैक्ट्री सबसे पहले प्रारंभ की, सबसे पहले प्रारंभ की उन्होंने गोपाल दास जी बरैया जी ने। उन्होंने ये परिभाषा लिखी है, पढ़ लेना आप, जैन सिद्धांत प्रवेश का, दुनिया में कहीं से छपी हो जैन सिद्धांत प्रवेश का, उसमें पढ़ लेना। उसमें लिखा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 4 अभाव, ये उसी में से पढ़ा रहा हूँ। अत्यंता भाव की परिभाषा सुनोगे ध्यान से। पहला नाम बोलो जरा, अत्यंता भाव, नाम बोलो एक बार, अत्यंता भाव, एक बार और बोलो। अत्यंत भाव का मतलब होता है अत्यंत बिल्कुल, अति का भी अंत, अति प्लस अंत संधि करोगे तो अत्यंत, अति की भी सीमा आ जाए। अत्यंत किसको कहते हैं, मुझे तेरे से अत्यंत नफरत है, क्या मतलब, तेरा नाम तक, अत्यंत समझ गए, अत्यंत का मीनिंग समझ गए ना। जैसे राहुल गांधी की सभा में कोई नरेंद्र मोदी की तारीफ करे तो राहुल गांधी को जैसे मिसी छूटेगी इसका नाम है अत्यंत भाव, नाम तक मतलब मेरे सामने। ये अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कि नरेंद्र मोदी, तो उसे ऐसा लगेगा मैंने जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके तुम्हें नाश्ता पानी कराया, पूरे हिंदुस्तान की कैबिनेट को बुला करके कांग्रेस की, और तुमने एक वाक्य में मेरा सारा पानी फेर दिया। इसको कहते हैं अत्यंत। अभाव का मतलब समझते हो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल से समझ गए। अब मैं बिल्कुल का अर्थ करता हूं, जैसे मैं बिल्कुल का अर्थ करूंगा पूरा समय सार आ जाएगा, इसे पूरा नियम सार जी आएगा, पूरा द्रव्यानुयोग आएगा। करूं अर्थ करूं, बिल्कुल का अर्थ करूं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में एकत्व का अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ममत्व का अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्तत्व का अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में भोक्तत्व का अभाव, ये है बिल्कुल का अर्थ। बिल्कुल का अर्थ है बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अब सीधे सीधे प्रवचन करता हूं, करूं शुरू, प्रवचन स्टार्ट कर दूं। तो सुनो, आज तक एक भी द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को छुआ नहीं है। समय सादगी गाथा नंबर 14। आज तक आत्मा ने शरीर को नहीं छुआ है, आंखों में धूल झोंक रही, अभी रुक जाओ और झोंकना, अभी तो
झोंक नहीं रहा हूं, निकाल रहा हूं। चक्षुरुन्मीलितम, पढ़ा हुआ ना, चक्षुरुन्मीलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारा जगत तेरी चक्षुओं में मिर्ची झोंक रहा है, हम उसे निकाल रहे हैं। चक्षुरुन्मीलितम, देखो आज तक आत्मा ने शरीर को छुआ ही नहीं, तो आलू खाने की तो बातें ही नहीं रही, आत्मा ने आलू नहीं खाया। अब लोग क्या करते हैं, ये अधूरी लकीर पकड़ के, ओ हमने अपने कानों से सुनी, पंडित जी कह रहे थे आत्मा ने आलू नहीं खाया, अब तो खूब खाओ। गजब हो गया। अरे तुझे ये समझ में आना चाहिए कि आत्मा ने आलू नहीं खाया तो आलू खाने का पाप क्यों लग गया ऐसे? जब आत्मा ने आलू नहीं खाया, जो लोग आलू खा रहे हैं ना, उनसे भी यही कह रहे कि तुमने आलू नहीं खाया। तुमने नहीं खाया माने आत्मा ने, शरीर की बात नहीं चल रही। और सही बताएं, शरीर ने भी नहीं खाया, ये तो तुमने एक व्यवहार का नाम रख दिया, शरीर ने खाया। सबसे पहले आलू बोरे में रखे जाते थे, बोरा ने खा लिया। अरे बोला ने, 1 कुंटल आलू एक बोरे ने खा लिए। जैसे वहां में रखा है ऐसे इसमें रखा है, फर्क क्या पड़ा? ये भी बोरा है, वहां भी बोरा है, पैकिंग ही थे, और फर्क क्या पड़ा? और जब तो पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो, आलू खाएं? अरे तू शांति से सुन ले। हम ये कह रहे हैं कि आत्मा ने शरीर ही नहीं छुआ तो आलू को खाने की बात कहां से आई? आलू माने रात्रि भोजन, सब पाप लगा लेना, देहाशिष संपूर्ण पाप लगा लेना। आलू को भोजन कह रहे तो संपूर्ण पाप लगा लेना। आज तक स्त्री को स्पर्श नहीं किया। आत्मा में एक ब्रह्म नाम की शक्ति है। आत्मा में नहीं, 6 द्रव्य में एक ब्रह्म नाम की शक्ति है। कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके दूसरे को स्पर्श नहीं करता, ये ब्रह्म नाम की शक्ति है। अब दिक्कत ये स्वाध्याय नहीं है, कहां लिखी है तो कहां लिखी तो पढ़ो, सर्च मारने से तो नहीं मिलेगी तेरे गूगल में। प्रभु तू सुन तो सही, प्रत्येक द्रव्य ब्रह्मचारी है, नहीं जानता इसलिए ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी। तुम चाह करके भी परद्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकते। आपको शिक्षक मंडल विधान सुनना है? शिक्षक मंडल विधान में लिखा है, निज भाव को नहीं तजत है, पर भाव को नहीं ग्रहत है। करो अर्थ। नियम सार जी सुनना है? नियम सार जी में लिखा है, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। हम क्या करें? ज्ञानी कैसे बने? ज्ञानी कैसे बने? जाने व देखे मैं बही, ज्ञानी करे चिंतन यही। बस ज्ञानी हो गया, इतना सरल काम। अभी आपको ऐसा लगता है सच्ची समझ हो रही ना, तो आपको लग ही नहीं रहा कि कुछ हो रहा है। क्रांति हो रही है, क्रांति, एक एक में क्रांति हो रही है। समझ में आ रही है तो क्रांति हो रही है। चुल्लू पर बंद हो रहा है, समुद्र घट गया। पंडित इतना सरल, यस, यदि इतना सरल नहीं हो तो मैं प्रूव करूंगा। आप प्रूव करो, नहीं तो मैं प्रूव करूंगा। ये सुनते समय ही क्रांति हो रही है। यदि समझ हो गई तो गारंटी है समुद्र सूख के चुल्लू भर रह गया। ऐसी गजब बात है। चलूं आगे चलूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये चर्चा मैंने थोड़ी सुना दी है आपको। आंखों से नहीं देखती, आंख परद्रव्य है, कान से नहीं सुनते, उतना तो याद है ना आपको। उंगली नहीं हिला सकते, पिछली साल की याद है, पिछली बार आए थे जब, तो अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आत्मा गजब हो गया। इंद्रियों को करता भोगता नहीं है, इंद्रियों से करता भोगता नहीं है। बराबर है। अब इसको लंबा तो नहीं करूं, कर भी सकता हूं, आप कहोगे तो, जितना कहोगे उतना विस्तार हो जाएगा। तुमने लोक व्यवहार में कर्ता भोक्ता की भाषा सुनी है। जैसे एक कटोरी में रसगुल्ला रख दो, तो कटोरी ने रसगुल्ला भोगा कि नहीं भोगा? बोलो जल्दी, नहीं भोगा। ऐसे इस कटोरी में रसगुल्ला रख, भोगा कैसे तुमने? हैं पंडित जी, ये तो चबाता है। अच्छा ठीक,
मिक्सर में इतना सा ग्राइंडर होता है छोटा सा, उसमें अपने डाल दिया और ढक्कन बंद। अब ग्राइंड हो रहा है, यहां भी ग्राइंड हो रहा है, यहां भी ग्राइंड हुआ, क्या फर्क पड़ा? नहीं पंडित जी, अंदर जाता है। अच्छा चलो, उसमें एक पाइप लगा दे, जूसर जैसा। अब भले आदमी जैसा वहां हो रहा है वैसे यहां हो रहा है, क्या फर्क पड़ा? पता नहीं क्या फर्क पड़ा। लेकिन नहीं, तुमने मान लिया, मैंने भोगा। मैंने एक दिन कहा था आपको, उसी दिन जब रात को सपने में ज्ञान इसी सबको जान लेता है, बिना ऐसे प्रोसेस किए, बिना प्रोसेस किए जान लेता है। सपने में रसगुल्ला, सपने में आइसक्रीम, सपने में जो जो आप नहीं कर लेते आप, तो इस प्रोसेसर की कहां जरूरत पड़ी? मैंने उसी दिन पढ़ा दिया था, आज उतना लंबा नहीं ले जाना चाह रहा हूं। प्रति समय पूरा विश्व ज्ञान का ही आनंद भोग रहा है, ज्ञान की ही रचना भोग रहा है, ज्ञान की ही योग्यता भोग रहा है, ज्ञान की ही स्वच्छता भोग रहा है। इसका नाम अत्यंत अभाव है। बस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में इतना फर्क है कि वो इसका नाम डाल देता है कि रसगुल्ले का मजा है, और ज्ञानी जानते कि वो ज्ञान का मजा है। दृष्टांत दे चुका हूं, याद है आपको? भुक्कड़ खा ले, तेरे बाप ने खाई आइसक्रीम, फिर क्या हुआ था? अब इसका प्रोसेसर तो चालू था, लेकिन अंदर का प्रोसेसर में मजा नहीं आया, तो आनंद खत्म हो गया। आए समझ में आया? तो अब इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भोगता नहीं है। फिर भी एक दृष्टांत दे देता हूं, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें पढ़ानी, टाइम अब कम बच रहा है, बातें बहुत पढ़ानी। महिलाएं गहने भोगती हैं, कैसे भोगती हैं? सब गले में पहन के। अच्छा, यदि गले में पहनने से भोग होता हो, तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पुण्य का उदय जवेरी मार्केट की शोरूम में जो वो बैठी रहती है ना, बैठी क्यों रहती है वो? स्टैच्यू प्लास्टिक की है, जिसकी भी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पुण्य का उदय उसका, क्यों? सबसे बढ़िया आइटम और सबसे नए नए आइटम बदल बदल के पहनने को मिलते हैं। इतना भाग्यशाली तो अंबानी की मिसेज भी नहीं होगी। अंबानी की मिसेज का तो भाग्य नहीं, मैंने उसका मतलब पर्सनल उसी की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी कह रहा हूं। जितने पैसे वाले वो विधवा जैसे तो घूमते, मजा तो जब आ जब 100-150 किलो पहने पता नहीं बेचारी क्या कहते हैं, सब जे है क्या कहते हैं, सब पहना है ही नहीं। पहनेंगे तो विधवा जैसे घूमेंगे बस। तो फिर काय का भाग्य बता? इससे ज्यादा भाग्य तो उसका है पुतली का। अब तुम इसे भोग नहीं मानते, तो ज्ञानी कह रहे हम इसका भी भोग नहीं मानते, वो भी पुद्गल की पर्याय, ये भी पुद्गल की पर्याय। एक शर्ट पहन करके भोग नहीं हुआ, शर्ट पहनने से भोग नहीं हुआ। जैसे वो मॉडल नहीं होते, मॉडल आदमी का मॉडल, और इतना इतना मॉडल भी होती है। हैंगर देखा आपने? हैंगर, उसका डिजाइन ऐसा होता है, पता है? हैंगर तुम्हें देख के ही बनाया है। देखो ऐसा ऐसा है ना। तो अब लटका दिए, तो उसके लटकाने का नाम भोग नहीं थे, इसके लटकाने का भोग कैसे हो गया? बहुत शांति से सोचो। देखो मैं फिर कहता हूं, चर्म चक्षुओं से ये बात समझ में नहीं आएगी, और फिर कहता हूं सर्वज्ञ भगवान विश्व से अद्भुत अलग कोई बात बताते हैं, सम्यक वस्तु स्वरूप बताते हैं, द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता बताते हैं। इस विश्वास के बाद पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, तब तुम्हारा हमारा मतभेद नहीं बचेगा। हम तुम एक समान हो जाओगे। बिल्कुल नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना, और नहीं तो आपस में सब, मेरे ख्याल मैक्सिमम विद्वान ही बैठे यहाँ पे, सब खूब चर्चा करो। हम तो यही चाहते हैं, स्वाध्याय होना चाहिए बस। बोलो भोग कहाँ हुआ बता? और सुनना है, भोग तुम जानते भी नहीं हो। भोग काय से कहते हैं? भोग ज्ञान की पर्याय का नाम भोग है। क्या बोल दिया हमने? ज्ञान की पर्याय का नाम भोग है। तो इस समय तुम क्या क्या भोग रहे हो बता सकते हो? तो इसकी मैं ही बताऊं। ये जो फर्श पे बैठे ना, इसका भोग उपभोग चल रहा है, उपभोग। ये जो माइक है ना, इसका उपभोग चल रहा है। पंखे का उपभोग चल रहा है। ये जो वायुमंडल की वायु है ना, इसका भी उपभोग चल रहा है। आंखों से भी तो मुझे देख रहे नहीं, ये वो उपभोग चल रहा है। मैं इस पे बैठा हूं, ये मैं उपभोग कर रहा हूं इसका।
ये तो अपन ने कभी किया ही नहीं। इसको तो सड़क का उपभोग कर रहे हो आप, इस सब का इतनी चीजें देख रहे हो ना, ये सब उपभोग चल रहा है। तो ये तो 24 आवर चल रहा है, तुम इसे तो गिनते ही नहीं थे। बोलो हाँ, ऐसे देखा जाए तो फिर तो दिगंबर मुनिराज भी उपभोग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन बोलो उनके उपभोग और भोग को आप कहोगे 24 घंटे भोग रहे हैं? नहीं कहोगे। क्यों? केवल एक कारण से, क्योंकि वे विरक्त हैं। तो अब हमारे भोग का क्या मतलब निकला कि हम विरक्त नहीं है। जैसे ही हमने ये जाना कि मैं परद्रव्य का भोग नहीं कर सकता हूं, विरक्त हो गए, चुल्लू भर रह गए पाप का बंद। अभी कितने का बंद हो रहा था? क्यों क्यों हो रहा था? मैं भोगता हूं, इसलिए मुझे भोगना चाहिए, कमाना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सोफा सेट, बढ़िया से बढ़िया कार। कौन सी कार? वो फला वाली कार, अमेरिका वाली कार, जर्मनी वाली कार। जब तेरी भोग की लिस्ट स्टार्ट हुई ना, एक बार भोगता माना, एक बार भोगता माना, तुम्हारे पास वर्ल्ड की सारी सामग्री भोगने का समुद्र पाप का हो गया। और जैसे अभोक्ता माना, अब कोई बात नहीं रही, कोई बात नहीं रही, चुल्लू भर रह गए बस। दिगंबर मुनिराज की अभी प्रकरण चल रहा था इतना सारा, याद है? दृष्टांत दिया था। यहाँ सेठ जी मुनिराज के प्रवचन सुनने आए, क्या साथ में ले आए थे, लेकिन फिर भी परिग्रही कहला रहे थे। और इसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली, अभी भी उसी स्थान पर बैठे हैं। 2 कपड़े हटा दिए, मान लो धोई तो पट्टे वाले 2 कपड़े हटा दिए, अभी अपरिग्रही कैसे हो गए? नाम तो उन्हीं का ही चल रहा है। इसका क्या मतलब निकला कि परिग्रह अपरिग्रह, एक अभोक्ता स्वभाव जानते से अपरिग्रही हो गया। चलो अब थोड़ी खराब तस्वीर देखना है। जैसे ही आपने भोक्ता माना, विश्व का पाप लगा। खाने के नाम पर आपको, आप बता सकते हो खाने के नाम पर क्या चल रहा है आपको? आज तक विश्व का एक भी मनुष्य 100% चीजें नहीं खा पाया। जो स्वच्छंद है ना, स्वच्छंद, उनकी कह रहा हूं, जो रोज खाने में विश्वास रखते हैं, कहीं भी खाने में विश्वास रखते हैं, वे भी अरे यार वो चीज नहीं खाई। वो चाइना की एक होटल फेमस है, वहां नहीं खा पाए। जर्मनी की होटल है, वहां नहीं खा पाए। अरे यार वो दिल्ली की जो है ना 5 स्टार, उसमें नहीं खा पाए। बंबई की में ताज में नहीं घुस पाए। वो भी बेचारा, टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलो, सर्व का भक्षण कर लेना चाहता है, इसलिए समुद्र का पाप लग रहा है। आपको लगता है नहीं यार ये वाला बिस्कुट तो खाया, वो नहीं खाया, इस बच्चे को बिस्कुट लेने भिजवाओ, तो पार्ले दीजिए, तो हमने खा ली, वो वाला दो सनफ्लीस्ट, क्या सनफ्लीस्ट, वो नहीं, वो तो नए नए बदल बदल के खाना चाह रहे हैं। जितना खा चुका उसका कोई आनंद नहीं है, लेकिन नए नए को खाना चाह रहा है। आपको पता है मार्केट में नए नए टेस्ट लेने के नाम पर क्या कहते हैं, कैसे कैसे ड्रिंक्स बिक रहे हैं। मैंने जिंदगी में एक दिन एक गलती की थी, बता रहा हूँ। कोको कोला वगैरह उस समय प्रचलन में आई थी, उस सीजन में 70-75 के लगभग ये थोड़ा प्रचलन में आई। मेरे देखते देखते याद है मुझे, 1 रुपए की एक बोतल आती थी कोको कोला की, फैंटा की, इसकी उसकी जो नाम रहते सब, लिम्का ऐसे से। तो 1 रुपया बड़ी कीमती होता था उस जमाने में, 1 रुपया कीमती होता था। तो मैंने खरीदने की तो जरूरत ही नहीं थी, मैंने हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन बारात में तो मौका मिल जाता है ना। तो बारात में वो मिल रही थी, वो बिल्कुल वो दृश्य याद है मुझे, भोपाल के दृश्य, झीलों के मंदिर, कांच के मंदिर, अब नहीं, अपने चौक का मंदिर के सामने जो जहाँ शिविर लगा था वो जगह थी। बड़ा अपन पिक्चर में विज्ञापन देखा है, पीने वाले का बड़ा मजा आता है, तो क्या टेस्ट है आज देखो, तो लेके देख, अरे यार ये वाली नहीं, वो वाली अच्छी होगी लिम्का, फिर उसे चख के देगी। 4-5 क्वालिटी की थी वो, जो थी, एक में भी स्वाद नहीं आया। मैंने बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। मार्केट में कितनी तरह के ड्रिंक आ गए, काय के नाम पर आ गए वो, इसको भोगूं, इसको चखूं, इसको चखूं, इसको चखूं। आपको कितने नाम लेने से कोई फायदा नहीं। फ्रूटी आ गई, फिर फला आ गई, फिर जी आ गई। और सही बताना ईमानदारी से, एक शिकंजी बनाओ और उसे पियो, सही ईमानदारी बताना। लेकिन क्या करें, अपन ने 1 करोड़ रुपया में बिकने वाले हीरो को पीते हुए देखा है। स्टाइल करते हैं ना थोड़ा, पी के ऐसे करते हैं, इतने में हम उसके बाद अब तुमने पी के देखी, तुम्हें क्या मजा आया? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इस तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ानी है अभी, लेकिन इशारे में लाइन से तो कह ही रहा हूँ, जो समझदार होंगे समझ लेना।
तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा नई नई चीज़ें बना करके आ रही है। और वे मौत हैं, जहरीली सामग्री है उनमें, उनमें कीड़े नहीं पड़ जाए, उस पानी में से जहर मिलाना पड़ रहा है। मैंने आज तक कोई व्यक्ति कह दे, कोई कोर्ट कह दे कि जो पानी तुम पी रहे ना बोतल का 12-14 रुपए वाला, वो बढ़िया है, कोई कह के बता दे माई का लाल। इसके बावजूद हम वही पानी पिएंगे। हम फिर कह रहे, बहुत खुले हम कह रहे, आरओ का पानी जैव संस्कृति के बाहर है। आरओ की संस्कृति मैंने पहला ही 5 पापों में पहला कौन सा था? हिंसा। पहला पाप हिंसा था ना। आरओ का पानी हिंसक है। चाहे तुम इलेक्ट्रिक से करंट दे के जी मारो, और चाहे वो क्या क्या डाल डाल के मारते हैं, और कहाँ क्या वो लगा देते ना, वो क्या कहलाता, वाटर फिल्टर वगैरह जो यंत्र लगा देते हैं, जो कुछ, ये सब हमारी जैव संस्कृति के बाहर है। अरे लेकिन साहब पानी बहुत बेकार है। कौन कह रहा है? मैं तो इतने दिनों से पी रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने तो नहीं पिया तुम्हारा ये पानी आरओ का और फला का। और इतने दिगंबर मुझे आरओ का ही पानी पी रहे हैं कहे, और पूरे देश में बिहार नहीं कर रहे हैं। एक भी मुहिराज को कैंसर हुआ हो तो बता दे, हार्ट अटैक हुआ हो तो बता दे। लेकिन वो हमें दिक्कत वही है, हम उन विज्ञापन दाताओं के भरोसे जी रहे हैं जो फिल्मी मॉडल पानी पीता है, बस आप देख के खुश हो जाते हो। मतलब इससे ज्यादा ग्रहित मिथ्यात्व और ब्लाइंड फॉलोवरशिप क्या होगी? कल कुछ बात चल रही थी ऐसी, तब मुझे याद आ रही थी, 300 रुपए का वाइबो या विवो, क्या बोलते, दो ही बोल देता हूँ, मोबाइल, और 20,000 में बिक रहा है। 300 रुपए की लागत है मुश्किल से, फुल टेक्नोलॉजी समेत, लेकिन अपन 20,000 में ले रहे। एक भी बेवकूफ को ये नहीं लगता कि हम ठगा रहे। वो तुम्हें आईपीएल के माध्यम से ठग रहा है, उनको देता है वो 15 करोड़ में बिक गया, 16 करोड़ में बिक गया, 5 करोड़ में बिक गया, तुम भी खुश। लेकिन वो पैसा निकाल कौन की जेब में से रहा है? कौन की जेब में से जा रहा है ये पैसा? और वो पूरा देश, चाइना हमारा विरोधी है, वहां जा रहा है हमारा पैसा। हमें नहीं समझ में आती बात, हमें चाइना के नाम पे मजा आ जाता है। थोड़े में बहुत समझ ना, ज्यादा नहीं। मैंने ये तो इतनी लुटाई है, लुटाई, समझो तो समझ जाओ, इतनी बात है। क्यों हुआ ये लुटाई? जरा से रचना इंद्री के नए नए टेस्ट के नाम पर। और भी देख लेना, मार्केट भरा पड़ा है चाइना से आने वाले, वो चाइना से आने वाले, कल फल की बात बताई थी ना, वो फल पकाने वाली वो चाइना से ही आता है, आपको कैंसर गिफ्ट में दे रहा है वो। अब आपकी मर्जी, हम क्या करेंगे? तो इसलिए एक भोक्ता मानने पर समुद्र जितना पाप सिद्ध कर दिया हमने। आपको कुछ नहीं चक्कर है, आपको लगता ही नहीं हम फ्रेंच का माल खाना चाहते, आप जर्मनी का खाना खा नहीं पा रहे, ये अलग बात, लेकिन खाना तो समझ गए थोड़े में। अब आगे चलो, आत्मा शरीर का कर्ता भोक्ता नहीं है और शरीर आत्मा का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये बात प्राय आप बहुत सुन चुके हैं, इसलिए रिपीट नहीं करना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सूक्ष्म। आत्मा अब थोड़ा कठिन है, पहले ही बोल दिया कठिन। कठिन माने जाग जाओ, कठिन माने थोड़े से ऐसे बैठ जाओ, कठिन माने बाद में आप शिकायत मत करना कि साहब आप क्या भूल गए। मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ, मेरी गंदी आदत नहीं है, छिपा के नहीं लपेटता, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। क्या बोला 8 कर्म है ना, 8 कर्म नाम सुने, 8 कर्म सुने ना नाम, 8 कर्मों का कर्ता भी नहीं है और आत्मा 8 कर्मों का भोक्ता भी नहीं है। और सुनोगे, आत्मा 4 गति के दुखों का भोक्ता नहीं है। आत्मा स्वर्ग के सुखों का भोक्ता, चक्रवर्ती के वैभव के भोग का भोक्ता नहीं है। क्यों? अत्यंताभाव। अत्यंत समझ गए भैया, हमारे घर में शक्कर का अत्यंत अभाव है, तो रसगुल्ले खाने की अपेक्षा है, तुम्हें मिलने की अपेक्षा है? जब अत्यंत अभाव है तो ऐसे ही ध्यान से सुनना। ओहो, जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि आत्मा स्वर्ग के सुखों का भोक्ता नहीं है, परद्रव्य का भोक्ता नहीं है, सोना चांदी का भोक्ता नहीं है, उसी समय अनंतानुबंधी के अभाव रूप वैराग्य हो जाएगा। क्या बोल गई?
और इसीलिए सम्यक दृष्टि को निदान बंद नहीं होती। वो निदान बंद नहीं करता है स्वर्ग का, इंद्र का वैभव नहीं चाहता। क्यों नहीं चाह रहा? क्यों नहीं चाह रहा? नहीं आया समझ में? उपवास के दिन तुमसे पूछा जाए क्या बना लें, नहीं जो आप कहो वो बनाएंगे। नहीं समझ में आया क्या? उपवास के दिन समझ में आया? उपवास, आज तुम्हारा उपवास है, बोलो क्या बना लें, बोलो क्या बना लें, तो आपको पुण्य का उदय? क्यों नहीं है पुण्य का उदय? तुम जितना अच्छा आइटम बनाओगे उतना कष्ट होगा क्योंकि आज मेरे खाने का दिन नहीं है। और तुम जितने अच्छे अच्छे आइटम बनाओगे तो हमें ऐसा लगे अच्छा आज तुम्हारी मौज पड़ रही है। खास तौर से यूं समझो, पति देवता का आज उपवास है, पति देवता का, और पत्नी ने आज ही चमचम, रसगुल्ले, बासुंदी, क्या क्या अच्छे आइटम होते हैं, मैसूर पाक, खीर, सारे आइटम, और उसकी स्मेल उड़ रही है। पति का पूरा उपवास भ्रष्ट हो जाए ऐसे चिल्ला के खा ले, मर जा, पूरा खा ले, तू आज ही बनाना था तुझे, तू मुझे जला। सही बात है, तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं तो तू खूब खाए बना बना कर, जाने कितने सारे अलंकार सुना देगा उसको। क्यों क्यों तकलीफ क्यों हो रही है उसको? आज मेरा खाने का दिन नहीं। बता दृष्टांत ऐसे ही आज जब तुम्हें सिद्ध हो जाएगा कि मैं स्वर्ग का भोगता नहीं हूं, स्वर्ग का निदान कौन करेगा? उपवास के दिन ऑर्डर क्या करोगे भोजन का? बोला जैसे उपवास के दिन ऑर्डर नहीं करते, ऐसे ही ज्ञानियों को खबर मैं पर का भोगता नहीं हूं, इसलिए भोगों की आकांक्षा, भोगों का निदान बंद नहीं होता, नरक आदि का भय नहीं रहता, सप्त भयों से रहित, सप्त भयों से रहित। ऐसा कह करके समझ के विद्वान लोग निर्जरा अधिकार की बात चला दी मैंने पूरी। 7 भय नहीं रहते। क्यों? क्योंकि मैं भोगू तो डरूं। क्या कह रहे हैं? भोगू तो डरूं। अब मैं जानता हूं विस्फोट है बहुत बड़ा, सूरत जैसी जगह में, नरक का भोग नहीं किया इसने, यहां नहीं किया, यही तो सिखा रहे हैं हम आपको। तो नहीं किया, यहां किया ना, किया ना, तूने मान्यता में किया, तूने भ्रम में किया। दृष्टांत दे दूं, बहुत सरल दृष्टांत, एकदम सरल दृष्टांत। कभी सपने में कोई भयंकर सपना देखा है? भाई भयंकर सपना देखा है तो उसमें कौन डराता है तुमको? कौन डराता है? जल्दी बोलो। अरे सपने में कौन डराता है? शेर आया था सपने में? पूछ रहा हूं, सपने में शेर आया था क्या? भूत आया था? कौन आया था? कौन आया था? आया कौन था? इस पे वजन दे रहा हूं, कौन आया था? बोल कौन आया था? अब कौन से डर रहे थे तुम? जी बता, तुम्हारा डर मिथ्या नहीं था? ऐसे ही तेरे ज्ञान में नरकादिक झलकते हैं और तुझे भेद विज्ञान था नहीं, इसलिए तू भोक्ता नाम का डर पैदा करता है। तू स्वर्ग का जान करके तुझे भोक्ता, भेद विज्ञान नहीं था तो तुझे भोक्ता नाम का लोभ, भोक्ता नाम की आकांक्षा, वांछा उत्पन्न हो जाती है। मैं इसलिए बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, टेलीविजन पर सरल दृष्टांत एकदम, टेलीविजन, यहाँ ज्ञान लगाना है, वो ध्यान रखना है, यहाँ ज्ञान, यहाँ टेलीविजन पर आइसक्रीम दिखाई दे तो छोटा बच्चा क्या करेगा? छोटा बच्चा क्या करेगा? लपक के जाएगा घुटने के बल। पहली बार उसने आइसक्रीम देखी और पहली बार उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर पकड़ में नहीं आएगी तो जीभ लगाएगा, फिर क्या समझ में आ जाएगी उसको? ये आइसक्रीम नहीं है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए, आप सब हो गए ना सब, अब टेलीविजन पे क्या दिखाई दे कि आपको उठाने की इच्छा होती है? इच्छा कह रही, भोगने की इच्छा होती है? क्यों नहीं होती अब? क्योंकि हमें स्वरूप पता लग गया। टेलीविजन में दिखाई देने वाली सामग्री सचमुच वहां है ही नहीं, बराबर है, अत्यंत अभाव। अब मैं फिर पूछता हूं, टेलीविजन में सार्क मछली मुंह फाड़ रही हो तो तुम भागोगे कि नहीं भागोगे? हे सार्क मछली देख कितना बड़ा मुंह, क्यों? पंडित जी कुछ नहीं है। जैसे तुम कह रहे ना कुछ नहीं है, ऐसे हम कह रहे कुछ नहीं है। भोग के नाम पे जीरो, नरक के भोग के नाम पर। अब पढ़ना ग्रंथ, इंद्रजाल लिखा है, इंद्रजाल है कुछ नहीं, वो दिख रहा है।
अब तुम्हें भेद विज्ञान नहीं, बस गड़बड़ कहाँ हो रही, तुम्हें भेद विज्ञान नहीं है तो तुम्हें लगता है मैं भोगता हूं। आहा, दिगंबर मुनिराज अंदर में जानते मैं भोगता नहीं हूं, बाहर में भी उपसर्ग आने पर भी प्रसन्न रहते हैं। तुम्हें लग रहा है वे भोग रहे हैं और वे उन्हें लग रहा है भोग ही नहीं रहे। बाबूजी की भाषा में बोलो, बहुत अच्छी मैंने वहां सुनी थी थूबन जी के शिविर में। बाबूजी बोले, अरे दिगंबर मुनिराज उस वातायन में रहते हैं, वातानुकूलित में रहते हैं, वातानुकूलित नहीं, उस वातायन में रहते हैं जहां उपसर्गों का प्रवेश नहीं होता, परिसरों का प्रवेश नहीं होता। अभी जिसके लिए आप कह रहे थे कि निज घर को पहचानते हैं, निज घर में आते हैं, उनका नाम मुनिराज है। पॉइंट पकड़ में आ रही बात? अब ये है सूक्ष्म थोड़ी सी बात, दिमाग लगाना पड़ेगा, आंखों से नहीं समझ में आएगा। और ये अभी बता देता हूं, जितने मोक्षगामी होंगे उन्हें समझ में आएगी, बाकी को नहीं आएगी। जिन्हें मोक्ष जाने की अभिलाषा होगी उन्हें थोड़ी समझ में आ जाएगी, बाकी का तो, क्योंकि ये किताबें नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय गोचर है। जो नया व्यक्ति बैठा वो तो क्या है, आंखों में धूल झोंक रही। लेकिन जिन्हें ऐसा लगे मेरे से मिल जरूर लेना, मैं आपकी पूरी धूल निकाल दूंगा। और विद्वानों से मिल लेना, बहुत आसान हो जाएगा ये काम। वापस चलो, वापस सही में। अभी जो पहली बार आके खड़ा हो रहे बाहर और सुन रहे हो, और इतने सारे ढोर मूर्ख सरासर उल्टी उल्टी बातें सुन रहे, और बड़े प्रेम से सुन रहे। देखो, और 6:30 बजे से बैठ के सुन रहे। इन्हें कुछ व्यापार धंधा नहीं है, बेरोजगार है। अरे नहीं नहीं, अब समझ में आया, इन्हें भोजन यही है। बारी बार बेअकल, मैंने भोजन के लिए 8 घंटे परेड करेगा आदमी। ये भोजन करने को मिलेगा इसलिए मजूरी से बैठे हुए हैं ऐसा। अरे तत्व में मिलता है, उसका आनंद है। चलो अब तो आगे चलो। नरक में तो भोगा कि नहीं भोगा है, लगता है, कहते हैं ये व्यवहार है। व्यवहार समझ लेना, व्यवहार खरे खर नहीं भोगा। पंडित जी, कोई आपके शरीर को काटे तो तकलीफ नहीं होगी? पॉइंट नोट किया जाए, आपके शरीर को काटा जाए प्लस भेद विज्ञान नहीं हो तो कष्ट होगा। काटा जाए और भेद विज्ञान नहीं हो तो कष्ट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपका कोई ट्यूमर हो गया, ट्यूमर पेट में है ना, अब ऑपरेशन करवाओगे कि नहीं करवाओगे? अब काटा जा रहा है कि नहीं काटा जा रहा, निकाला जा रहा कि नहीं निकाला जा रहा? तेरा ही वजन तो है, वो नहीं है तेरा। अरे वाह, तुमने खा खा के बढ़ाया उसको। कौन ने बढ़ाया? भाई साहब, वो घी में से बढ़ा है, बादाम में से बढ़ा है तेरे। तुमने जो आम खाए थे ना 100 रुपए का एक, कौन सा हापुस, उसमें से बढ़ा है जी। बोलो निकालना कि नहीं? अब काट के निकाल रहे, उसमें 2-4 बोतल खून भी निकल गया। आपको आनंद आ रहा है कि दुख हो रहा है? आप पैसे दे के निकलवा रहे हो, 1,50,000 जितने लग जाएं, जितना बड़ा बेवकूफ उतनी ज्यादा लगती है। बोलो अब बोलो। आनंद आया कि नहीं आया? पंडित जी तकलीफ तो है थोड़ी सी, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। यहाँ की जलन भिन्न दिखाई दे रही, आनंद आ रहा है। क्या? वो कैंसर का था, निकल गया। डॉक्टर ने कहा क्या कहलाता है, बढ़िया सफल हो जाने के लिए, सक्सेसफुल, एकदम ओके, ऑपरेशन हो गया। आप पैसा दे के भी खुश, कटवा के भी खुश, निकलवा के भी खुश, खून निकल गया तो भी खुश। काय के बल पर खुश हो? क्योंकि अब हमें भेद विज्ञान आ रहा है इसके बल पर। और नहीं तो दूसरा दृष्टांत दे रहे, देऊं दृष्टांत? कौन के लिए दृष्टांत दूं? कौन तेरी नाम से दे? नितिन से तुझे डर लग रहा है, किसके नाम से दूं भैया? वेदांत आज दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया? सब अपना अपना नाम समझ लेना। चलो ठीक है, समझ लेना। हाँ, छेड़ा सुनाई दी तुमने पिछले साल? तुमने सुनाई थी? वेरी गुड। आगे क्यों नहीं आते हो? आगे बैठा करो बेटे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी सुनो, मैं तुम लोगों का नाम लिखने का खतरा नहीं लेना चाहता, मैं अपने नाम लिख देता हूँ, तुम अपना अपना समझ लेना। एक कागज के ऊपर मैंने नाम लिखा, ये रहे सुमत प्रकाश, ये रहे सुमत प्रकाश, ये से फाड़ा है। तुम अपना अपना नाम समझना। और फिर जूते के नीचे रख के ये रहे सुमत प्रकाश। अब अपना अपना नाम लगा लेने सब। आपको कैसा लग रहा है? आपको ऐसा हमारे बुंदेलखंड की भाषा में चिलविली, ऐसी चिलविली मचेगी कि मेरा घोर अपमान, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पैरों तले रौंद दिया हो। आप ध्यान से सुनो, हमने आपको टच नहीं किया है, आपको पैरों के तले तो छोड़ो, छुआ भी नहीं है हमने।
आप नाराज मत हो, आपके नाम की स्लिप फाड़ी है, वो भी मैंने अपने पेन से लिखी है, अपनी स्याही अपने खर्चे से लिखी है, और मेरे ही कागज है, और मैंने ही फाड़ा, और मैंने ही पैरों नीचे करा। तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है बोलो? है जी, क्या है क्या ये है एकत्व की पीड़ा। न तेरा खून निकला, न हड्डी टूटी, न कुछ हुआ, न पैसा कम हुआ, न पत्नी बच्चे कम हुए, केवल एकत्व की पीड़ा है। जैसे तुझे कागज में एकत्व हो गया तो पीड़ा होती है, ऐसे ही शरीर में तुझे एकत्व की पीड़ा है। खरेखर शरीर की पीड़ा नहीं है। कुछ कहूं जल्दी जल्दी? तुम्हें मरने की पीड़ा नहीं है। मरना तो एक दिन सभी को ही है, जिस भाषा में कह रहे हैं, लेकिन तुझे मरने का दुख नहीं है, बिना ही मरे मरने का दुख है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए जरा? बिना मरे मरने का दुख समझते हो? 24 घंटे स्मरण कर करके एक दिन मरना पड़ेगा, एक दिन मरना पड़ेगा। शमशान में कोई अब उसे जलता हुआ देख के, अपने को जलता हुआ देख के रो रहा है, मर गई, एक दिन अपने को भी निपटा देंगे। 24 घंटे ऐसे मत कर, मरना है, ऐसे मत चल, मरना है, गाड़ी धीरे चला, मरना है। बताना भैया जी, मरेगा तो एक बार, और भी नहीं मरे कितनी बार मरने का दुख भोग रहा है, केवल एकत्व से, एकत्व से। अभी आएगा मेरी भावना चला रहे भैया, उसमें आएगा लाखों वर्षों तक जीऊं या है, हम क्या चिंता करते हैं इसकी? मरना है, एक मर जाएंगे। जब ये बात याद आती तो एक बच्चे की पाठशाला की, एक बच्चा था, उसकी याद आ जाती है। बहुत प्यारी बात है। पर बच्चा पाठशाला में पढ़ता था और डाकू किडनैप कर ले गए उसका। किडनैप समझते हो? वेरी गुड। तो डाकू किडनैप करके ले गए और उसको गोली अड़ा दी, ऐसी गोली अड़ा दी, बोल पापा को 25 लाख लेके आए। 15 साल पुरानी घटना होगी लगभग, लेके आए 25 लाख, बोल। तो वो मालूम वो क्या बोला डाकू से? मार दे गोली, क्या डराता है तू, मार दे गोली। तो डाकू के हाथ में जो पकड़ थी ना, जो पकड़, वो कमजोर हुई। जी क्या कह रहा है? बोले क्या बोल रहा है? हाँ मैं आत्मा हूं, मैं थोड़ी मरता हूं, गोली शरीर में लगेगी, मुझे थोड़ी लगेगी, मार के दे। गजब हो गया। वो तो जब बच्चा वापस आ गया वहां से, तब उसने बताया सब, डाकू को ऐसे आश्चर्यचकित हो गए। और पाठशाला का बच्चा था, मैं मरता कहाँ हूं। एक बच्ची की घटना, गांव की घटना, अपने भिंड जिले की घटना है। एक बच्ची फटाके की दुकान में बैठी, वो आग लग गई उसमें, फटाके की दुकान में। कोई बच्चे ने फटाका वहीं से खरीदा उससे और वहीं चला दिया सड़क पर। तो एक चिंगारी, वो फटाके रखे थे, छोटी सी दुकान थी, छोटी सी, गरीब लोग नहीं रख लेते छोटी सी दुकान, किराने की दुकान के बाहर, उसमें एकदम आग पकड़ ली, वो जल गई बच्ची। अब मम्मी पापा रो रहे, मरने को हो गई, वो बहुत जल गई वो। तो वो कही मम्मी रोती काहे के लिए हो? शरीर जला है, हम थोड़ी जले, शरीर बदल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, हम थोड़ी बदल जाए, हम तो वही की वही हैं, शरीर बदल जाएगा बस, रोती काहे के लिए। ये है पाठशाला का फायदा। जय चुल्लू भर बंद। ये अत्यंत भाव, आर्ट ऑफ लिविंग समझ में आया कुछ? अत्यंत भाव पढ़ने से ये फायदा है, फोकट के तेने जो माथे पे रख रखे ने वो उतरने वाला है। मरता कौन है? मर जाएंगे। क्यों? अपन रोते रहेंगे तो नहीं मरेंगे, माला फेरेंगे तो नहीं मरेंगे। मैं कह रहा हूं मरे कब थे जो मरोगे। दिक्कत है, संयोग का वियोग होता है और तुम्हारा एकत्व इसमें है, तो मरने की भयंकर पीड़ा है। और नहीं तो तैयार रहो, तैयार। समाधि को एक शब्द में बोलो, सदा देह छोड़ने को तैयार। मैं इसका ही नाम बैराग्य है। नहीं समझ में आया तो पूछ ले, मैं कह ही सकता हूं और तो क्या करूं। तो कर्मों को भोगा कि नहीं भोगा? अभी गति की बात चल रही थी। नरक को नहीं भोगा, त्रिअंश को नहीं भोगा, आत्मा उस रूप बिल्कुल नहीं हुआ। पॉजिटिव में बोले तो आत्मा सदा प्रभु है, आत्मा सदा त्रिकाली गायक है। तुम सब भगवान आत्मा हो और भगवान बनने में समर्थ हो। इधर से खुशी नहीं होनी चाहिए, बराबर है? इतनी बात आ गई तो फिर कह ही देता हूं। अनंत शरीर बीतने पर भी तुम जब मोक्ष जाओगे तो 100% जाओगे, ये खुशी की बात। असंख्यात प्रदेश पूरे सुरक्षित जाएंगे, ये खुशी की बात है। अनंत गुणों की प्रॉपर्टी पूरी मोक्ष में जाएगी हमारे साथ। तो फिर क्या बिगाड़ लिया शरीर ने? क्या बिगाड़ लिया कर्मों ने? बोलो। फिर से पूछूं क्या? फिर से मोक्ष में जाओगे तो कितने % जाओगे? 100 की 50?
अमित कहाँ चले गए थे? नींद आ रही? कितने % जाओगे मोक्ष में? है ऐसे कैसे? इतने कर्मों ने पिटाई करी तो थोड़ा तो घिस गया बेचारा। क्या इतनी गतियों में पिटे तो थोड़ा बहुत तो कट गया। ये है खुशी की बात। अत्यंत भाव के कारण अनंत शरीर बदलने पर भी, अनंत कर्मों का उदय आने पर भी, अनंत गतियां होने पर भी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाल का बांका नहीं हुआ। इसके लिए बाल का बांका नहीं हुआ, इसको अपने पाठ में कहते हैं, मैं अरस रूपी अस्पर्शी। अस्पर्शी, अस्पर्शी समझ गए? तुम्हारा कभी किसी का झगड़ा हुआ कभी स्कूल कॉलेज में? कभी? अब तुम बलवान हो, वो कमजोर हो, तेरी दम हो तो हाथ लगा के बता। नहीं बोला डायलॉग नहीं बोला कभी? तेरे में दम हो तो हाथ लगा के बता, छू के बता। ऐसे हम कह रहे आज, कर्मों में दम हो तो छू के बता गतियों में दम हो तो रोक के बता। कुछ नहीं बिगड़ा। युगल जी बाबू जी की याद आ जाती है, बहुत कुछ बीता। 3 शब्दों 4 गति के दुखों का वर्णन कर दिया। 3 शब्दों में बहुत कुछ बीता। शरीर, कर्म, कसाय, गतियां, जे वो बहुत कुछ बीता, किंचित नहीं रीता। अब बताना भैया, तुम बलवान की कर्म बलवान? जोर से बोलना भैया, जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। तुम बलवान की कर्म बलवान? लेकिन तुम जब भी पढ़ते हो ना ऐसे पढ़ते, पंडित जी इसलिए हम प्रवचन नहीं सुनते, इतना डर लगता है कर्मों का। 5 परावर्तन हो, कितने जन्म, कितने मरण, एक एक पुद्गल पे मरण, एक एक क्षेत्र पे मरण। मरण हुआ ही नहीं और रो रहा बैठ गया। आज समझ में आ रहा है? आज भगवान आत्मा शेर सिंह है वीर रस है, अत्यंत भाव। काय का कर्म? कौन सा कर्म? क्या बिगाड़ लिया कर्मों ने? बता। अभी तक तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्या बिगाड़ लिया भाई? ये भय निकालने के लिए अत्यंत भाव पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए नहीं। पंडित जी ने कहा है कर्म वरम कुछ नहीं होता, ध्यान दनादन गाड़ी चलाओ, मोटरसाइकिल वो चलाओ, क्या कहलाता है, मशीन गन, खूब मारो, कर्म कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसके लिए नहीं पढ़ा रहे ये बात, और ये तुम करोगे भी नहीं, इसीलिए पढ़ा रहे। कर रहे होते तो भगा देते हम तुम्हें, या हम बताते ही नहीं ये वाली बात। मैंने स्वच्छंदता के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सचमुच आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। सुन, अपराध करने की पोषण नहीं कर रहे, लेकिन तेरे से अनंत बार अपराध हुए तो भी तू सुरक्षित है, ये बताने के लिए अत्यंत भाव। और तुम अपने में देखोगे ये द्रव्यान योग की सिद्धि है, और सब जीवों में देखोगे तो इतना वात्सल्य आएगा, इतना वात्सल्य आएगा। आहा, ये आज शराब पी रहा है, लेकिन एक दिन ये भी भगवान बन जाएगा। क्यों? शराब का और शरीर का इसकी आत्मा में अभाव है। ऐसे देख देख के मजे आने लगेंगे आपको। अब पूरे विश्व में मैत्री हो जाएगी, बस विश्व बंधु हो जाए। इतना गजब का कमाल है। अपने में भी देखो, सब में देखो। बोलो, कर्मों को भोग सकते हो तो सब लिखा तो है। हाँ लिखा है, ये भी हमें मालूम है, स्यादवाद से लिखा है। जो नहीं मानेगा उसे हम ऐसे ही समझाएंगे। कैसे? कर्म बंधेंगे, मरोगे बेटा, कर्मों के उदय आएंगे, फिर रोगे तो चैन नहीं पड़ेगी। उसका भी भजन है। कौन सा भजन है? गाना है वो, कौन सा है? मरी है मूर्ख रोय अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए, फल चाखन की बार भरे द्रग। द्रग माने आंखें। बेटा जब पाप का होता है आंखों में खूब आंसू आते हैं, रो रो के मरते हैं। फिर फल चाखन की, पाप के उदय, फल चाखन माने पाप का उदय। फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूर्ख रोय। ये भी लिखा है, ये सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। कर्मों को भोगते हैं कि नहीं? यहाँ भोगता है। भोगता है कि नहीं? कि नहीं भोगता है। हे जिज्ञासा धर्म, भोगता है भी कह रहे और नहीं भोगता भी कह रहे।
सुना, तुम जैनी हो के आश्चर्य कर रहे, अजैनियों ने तो आश्चर्य किया है, शंकराचार्य ने तक आश्चर्य किया है, अन्य मतावलंबियों ने तो यही कहा इनका कैसा धर्म है, एक तरफ कह रहे करता है, एक तरफ कह रहे अकर्ता है, एक तरफ कह रहे भोगता है, एक तरफ कह रहे अभोगता है कि नहीं? कि सुन, एकत्व करने वाले और भेद विज्ञान नहीं करने वाले भोगता हैं, और एकत्व नहीं करने वाले और भेद विज्ञान करने वाले अभोगता है। बोलो, और दृष्टांत तो मेरे पास बहुत है। रसगुल्ला खा सकते हो तो मजा आएगा कि नहीं? रसगुल्ला खाओ तो मजा आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, आएगा? नहीं, अभी तो दृष्टांत है, दृष्टांत। रसगुल्ला खाओ तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जल्दी, पक्का? तो जिस समय तुम रसगुल्ला खा रहे हो उस समय मैं पोटी की चर्चा करूं। बोलो बोलो। आजकल के जो फ्लैट होते हैं ना, फ्लैट सिस्टम, वो जहाँ आपका डाइनिंग हॉल है, वहीं किचन है थोड़ा सा, फिर वहीं बगल में बोला रहता है बड़ा घर है। अब जिस समय अपन वो खा रहे, पोटी नहीं वो खा रहे थे रसगुल्ला, तो मैं ऐसे जी हमारा कमरा है ना पोटी घर जी, आप जाके देखो, बहुत, अब कलर वलर नहीं बता रहा हूँ मैं सब ऐसा वर्णन चले तो आपको कैसा लगे? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप रसगुल्ला के भोगता हो कि पोटी के? रसगुल्ला के भोगता हो तो आनंद आना चाहिए, और पोटी के भोगता तो तुम हो नहीं, ये तो पक्की बात है। तो ये फिर हो क्या रहा है कि बस जब वो बात सुनते समय जो फीलिंग हो रही है, इसका नाम हम व्यवहार से कहते तू भोगता है। खरे खर देखा जाए तो तू रसगुल्ला ही भोग रहा है। ऐसे खरे खर देखा जाए तो निगोज से लेकर सिद्ध भगवान तक प्रत्येक जीव ज्ञान का ही भोगता है, ज्ञान का ही करता है। लेकिन अब लेके लग गई हो, तुझे इसकी तो भेद विज्ञान है नहीं, तुझे तो इसकी खबर है नहीं। तो जब वो उनकी चर्चा चलती है ना, जो जिनकी भी चर्चा चलती है, तो ये फौरन फीलिंग होती है, ये मैं करता हूँ, ये मैं भोगता हूँ। हमारे एक प्रोफेसर थे, डीन थे, हमारे कॉलेज के डीन थे। सो चलो जो कहना मुझे शॉर्ट में कहता हूँ, उन्हें डायबिटीज़ थी, और डायबिटीज़ थी तो उनकी मिसेज उनको बहुत डांटती थी, समझ गए? जैसे बच्चों को डांटना पड़ता है, ऐसे उन्हें डांटना पड़ता है। ए, आज पार्टी है, सारे प्रोफेसर आ रहे हैं, उनके सामने कुछ कहना ना पड़े मुझे। हाँ, ऐसे ऐसे डांटती थी बिल्कुल। ध्यान रखना बिल्कुल, तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे लिए रसगुल्ला जहर है। अब चूंकि आज पार्टी है, प्रिंसिपल आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, तो भोजन तो बनाना पड़ेगा ना अच्छा सा। तो उसको ऐसे डांट, तो वो ऐसे बैठे रहते बिल्कुल ऐसे चुपचाप, बिल्कुल सबसे उदास चेहरा। अब पत्नी थोड़ा सा वो किचन की तरफ गई, किचन की तरफ, उन्होंने फौरन रसगुल्ला उठाया, मुंह में रखा, और वहां एक कांच लगा हुआ था, वो उसने क्यों पकड़ना पड़े ना, क्या करे तो वहां कांच में उसने देख लिया, एकदम बोली क्या कर रहे हो, वहां से दौड़ के आई वो, मैंने कहा था ना, तो उसने फौरन थूका। बोले मैं खा थोड़ी रहा था, मैं टेस्ट लेके थूक रहा था। बताओ ये भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? कैसा भोग है, कुछ अटपटी रीति है। पढ़ना भैया, इसका ही नाम इंद्रधनुष है। तुम्हें लगता है कि हम 5 इंद्रिय के विषय भोगते हैं। आचार्य देव कहते वस्तु स्वरूप में पर का भोक्तापना असंभव। असंभव के लिए कौन सा अभाव बोला था? अत्यंत अभाव। और करके दिखा देना तुम भोग चलो। इस पे तो कायदे से डिबेट होनी चाहिए अच्छी, खूब राउंड टेबल कान पे, खूब जम के बोलो, तुम बोलो हम बोले, फिर तुम बोलो फिर हम बोले। एक बार ऐसा शिविर लगा, माने हर आदमी को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिलना चाहिए। जब सब भड़ास निकल जाए, फिर अब तू बोल रही, आचार्य कौन कौन तो ये बोल रही, सर्वज्ञ ही बोल रहे, अब तू बोल क्या बात। आगे समझ में आई बात? तो कर्मों का करता नहीं पंडित जी। अब जी भोगता तो समझ में आ गई, नहीं भोगता भोगता कैसे ये भी समझ लेना। अपने को स्वरूप को नहीं जानता तो भुगतता है, बराबर है? एक दृष्टांत देने का मन कर रहा है। रेलगाड़ी में विदाउट टिकट गए, तुम दुखी हो कि प्रसन्न हो? जितनी देर ट्रेन में बैठे हो उतनी देर आप दुखी हो कि प्रसन्न हो? जल्दी बोलो। दुखी हो, ठीक।
कौन दुख दे रहा है तुम्हें? टीसी? कौन दुख दे रहा है? दुख कौन दे रहा है ये बताओ। अब कायदे से देखा जाए तो दुख का तो कोई कारण वहां दिख नहीं रहा। कायदे से तो दुख का कोई कारण नहीं, तुम मजे से बैठे हो और बढ़िया। कभी कभी ऐसा पुण्य का होता है कि एसी खाली, पूरा खाली पड़ा है, सूरत से ही चली ट्रेन खाली पड़ा है, आप आराम से ऊपर लेट भी गए विदाउट टिकट। बड़ोदरा तक जाना है आपको, आपको पता है बड़ोदरा तक 2 घंटा कुछ नहीं, बैठ भी गए आप, फिर भी सोने कौन नहीं दे रहा आपको? एसी में मजा नहीं आ रहा है आपको, नींद नहीं आ रही है आपको। अब आपको भोजन करना है लेकिन टिफिन निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही, कब आ जाए। आया कोई नहीं 2 घंटे तक, दुखी कौन कर रहा है? आपका ज्ञान ही आपको दुख दे रहा है। जो ज्ञान सुख का कारण था वही नहीं समझ करके, पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, जो ज्ञान सुख का कारण था उसी को नहीं समझ के दुख भोग रहा है। टीसी आया ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ, एसी के मजे लिए कि नहीं लिए? अरे बोलो 2 घंटे तक एसी का मजा लिया कि नहीं लिया? पंडित जी क्या बताएं, पूरे टाइम जरा भी दरवाजा खुलता था तो ऐसे देखते थे चुपके से आया तो नहीं, आया तो नहीं। यही तो दुख भोगना है। ऐसे ही तुम ज्ञान की कल्पना में दुख भोगते हो, भोगते हो, ये व्यवहार है, करता हो ये व्यवहार है। खरे खर देखा जाए तो ज्ञान, ज्ञान के सिवा कुछ कर सकता नहीं। चलिए टाइम पूरा हो रहा है, समेटने का टाइम आ गया। रुमाल अंदर, घड़ी भी थोड़ी देर में अंदर करता हूँ, 1 मिनट के अंदर। पार्ट ली जाता है ना धीरे धीरे। जब स्टेशन आता है तो धीरे धीरे ट्रेन रुकती है, एकदम नहीं रुकती। अंतिम अंतिम दृष्टांत, काय का दृष्टांत दे रहा था मैं, भूल गया हैं? अरे बढ़िया दृष्टांत आया था, एकदम ही भूल गया। देखो क्या बढ़िया सफाई हो गई, देखो हाँ चलो दृष्टांत दे दे। एक काम करो, अपन हंसी हंसी में एक काम करते हैं, हंसी हंसी में। मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ निकालो, इसमें एक मैसेज टाइप करो, नरेंद्र मोदी आई मर्डर यू टुडे। अरे लिखो ना, लिखा है क्या? सेंड करो मरवाना है अब ना तुम्हारे पास कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इतना सा वचन बोल कर या लिख करके क्या होगा बता सकते हो? दुर्दशा, दुर्दशा क्या होगी ये सोच सकते हो आप? एक काम करो, कुछ मत लिखो, नाम भी मत लिखो, बस इतना लिखो, आई किल यू, इतना सा लिख दो और पोस्ट कर दो नरेंद्र मोदी के नाम पर या राष्ट्रपति के नाम पर। इसके बाद क्या होगा समझ सकते हो आप? कल्पना करो सुमित प्रकाश जी इसमें फंस जाएं और फांसी चढ़े, फिर आप शोक सभा करोगे तो क्या बोलोगे? मूर्ख हैं, काय के पंडित, काय के ब्रह्मचारी, इतनी अक्कल नहीं है। ना उनके पास प्लान था, ना उनके पास वो था, ना वो आज वहां पहुंचने वाले थे राष्ट्रपति तक, और वहां उनकी व्यवस्था बहुत है, सुरक्षा चक्र बहुत है। काय को बोल के फंस गए, पॉइंट पकड़ो, काय को बोल के फंस गए। अब जबरन आजीवन कैद अथवा फांसी अथवा इंसल्ट अथवा पिटाई, जो कुछ भी होगा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, क्या क्या नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने अपराध किया कि नहीं किया? खरे खर देखा जाए तो कोई किल नहीं किया, किसी को मारा नहीं, मर्डर नहीं किया, ना मेरे पास कोई साधन है, साधन भी नहीं है। आत्मा में दुखी होने का, करने का साधन नहीं है। खाना पीना संभव नहीं है, चोरी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। आत्मा अपनी सत्ता के मर्यादा में रहता है, इसके बाहर निकलना संभव ही नहीं है। इसके बावजूद 5 पाप का पाप भोग रहा है। कितनी सजा मिलेगी समझ गए होंगे आप? अब आप मेरे को क्या शिक्षा देना चाहे थे वो मैं आपको दूंगा। पंडित जी इस बार तो हमने बचा लिया आपको, बचा लिया हमने आपको, लेकिन आगे कभी ऐसा नहीं करना। ऐसे हम आपसे कह रहे, आप 4 गति में एक सी यात्रा करते करते, निगो से यात्रा करते करते यहाँ तक आ गए। बहुत पिटे हो आप, बहुत तकलीफ उठाई है आपने, बहुत पीड़ा उठाई है। अब नहीं करना है ऐसा। क्या नहीं करना? तुम अपनी ज्ञान की सत्ता ही स्वीकार करना। जब तुम नहीं कर सकते तो बोलने से फायदा क्या?
जब नहीं खा सकते तो खाने का विकल्प क्यों? रात्रि भोजन का विकल्प करके मारे गए आप। खाया तो तुमने नहीं था, आलू का विकल्प करके मर गए आप। आपने करा नहीं था आपने। सचमुच इस जीव ने एक भी अपराध नहीं किया। अपराध मैंने समझ में आया कुछ? खाने का, पीने का, चलने का, कमाने का कोई नहीं किया। क्या किया? बस एक ज्ञान में झलका और भेद विज्ञान नहीं करके अपने को कर्ता मान लिया, उसका अपराध है। और नहीं तो एक काम करो, चलो ऐसा करो, ओसामा जिंदाबाद बोलो, मारने का बंद करो, चलो बाहर जाके बोलो ओसामा जिंदाबाद बोलो, फिर क्या होगा? गया था क्या होगा? अब जो होगा सो समझ जाओ। माने आप जैसे ओसामा का जिंदाबाद कहना अपराध है, ऐसे 5 इंद्रियों में सुख कहना अपराध है। 5 इंद्रियों के सुखों में आनंद आ रहा है, ये मानना अपराध है। इसका कर्ता तुम हो, यदि मानोगे तो इसके कर्ता तुम हो। उपचार से कहते तूने कर्मों को बांधा। पुलिस तुमने बुलाई, तुमने गलती करी इसलिए पुलिस आई, तो पुलिस को तुमने बुलाया ऐसे कहेंगे। ऐसे 8 कर्मों को तुमने बांधा, क्यों? क्योंकि तुमने 5 इंद्रिय के विषयों की जिंदाबाद क्यों बोला था? तुमने उसमें सुख क्यों माना था? पर का भोक्ता करता क्यों माना था? ये छोटा मोटा अपराध नहीं है पर का कर्ता भोक्ता मानना। इसका नाम है भैया अत्यंत भाव। अंतिम बात कह के विदा लें अपन। आलू खा लिया होता फिर सजा भुगतते तो भी कोई बात नहीं थी, चलो खाया तो था कम से कम। तुमने राष्ट्रपति को कुछ कर दिया होता फिर फांसी चढ़ जाती तो कोई बात नहीं थी, सारी दुनिया कहती अब ठीक है भैया मर्डर किया था तो मर नहीं था वो तो खैर, लेकिन किया का किया नहीं। ऐसे हम कह रहे आत्मा ने आज तक पर का कर्ता भोक्ता पना किया ये नहीं, और 4 गति 84 लाख में घूम गए। कैसे घूम गए? चलो अब लेट तो हो गया, 1 मिनट और है ना, ले लूँ 1 मिनट। अब आपको तो केवल सुनना है, मुझे बोलना है ना, ध्यान रखना। तो ध्यान से सुनो, दृष्टा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, लंबा नहीं कर रहा। पेट्रोल मोटरसाइकिल पीती है कि उसका ड्राइवर? जल्दी बोलो, कौन पीता? जल्दी बोलो। मोटरसाइकिल। ड्राइवर तो नहीं पीता, मालिक तो नहीं पीता, मालिक पक्का। लेकिन चोरी का पेट्रोल अपन उसमें डलवा दो मोटरसाइकिल में, तो जेल कौन जाएगा? जो पिएगा वो जाएगा। जल्दी बोलो। अरे कौन ने पिया था? नहीं समझ में आ रहा? चोरी का पेट्रोल कौन ने पिया था? मोटरसाइकिल ने। जेल कौन जाएगा? है ऐसे कहना है मुझे। जे मोटरसाइकिल चोरी का माल कपड़ा सोना चांदी पैसा रात की रोटी दिन की रोटी भक्षण सारा व्यवहार इस मोटरसाइकिल तक था। अब जे तो यही जल के राख हो जाएगी। ड्राइवर पकड़ा जाएगा, ड्राइवर बने वो उसका जो कंट्रोलर जो भगवान हाथ में, चल जेल में। ऐसा हमने क्या करा? खाया तो उसने था, उसे ले जाओ। अब तो समझ गए क्या कह रहे हैं? मोटरसाइकिल नहीं जाएगी 4 गति में, जो मोटरसाइकिल है तुम जाओगे। कितनी दुख की बात है। करा का करा कुछ नहीं हो, भुगत तुम रहे। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अत्यंत भाव में मैंने तो बहुत आनंद लिया, आप भी आनंद लेना। सच कहता हूँ बहुत अंदर अंदर तक इसका मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। श्रीमद जी की भाषा याद आ जाती है, कर विचार तो पाम। ओम नमः शिवाय। अभी हम सभी ने बहुत ही हृदय स्पर्शी मांगलिक प्रवचन आदरणीय